Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. आज का लेक्चर हमारा बेसिकली है सर्कल पे। सर्कल चैप्टर हमने पहले भी लिया था। हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था, आपको उसके जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उस डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो सर्कल का सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमने वहां पे क्लियर किया था। फिर से हम ये सर्कल का लेक्चर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे आज के लेक्चर में बहुत सारे न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं, तो उन न्यू स्टूडेंट को सर्कल ये कॉन्सेप्ट क्या है वो क्लियर करना था। और आपका डिमांड था कि चैप्टर नंबर 2 दैट इज एंगल्स इन लीनियर पेयर, उसमें भी आप लोग को बहुत सारे डाउट थे। वो दो चैप्टर के हम लोग आज क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, उनका हम रिवीजन करने वाले हैं। बट रिवीजन से पहले मैं आप सबके ज्वाइनिंग का वेट कर रही हूँ और देखते हैं कितने लोग आ रहे हैं। हेलो चिराग, हेलो संगीता। हाँ तो ठीक है, सब लोग मुझे लगता है आ गए हैं। अब हम एक एक जन के डाउट क्लियर करेंगे, बट डाउट क्लियर करने से पहले मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ। देखते हैं आप लोग को कितना आता है। पहले मुझे पता चल जाए कि आप लोग को कितना आ रहा है, फिर मैं समझ जाऊंगी कि हाँ मुझे और आपको कितना बताना है। ठीक है, तो कोई भी मुझे बताएगा कि डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या है, बेसिकली किस फिगर को हम सर्कल कहते हैं। हर गोल चीज सर्कल होती है क्या? हर चीज जो हमें गोल दिख रही है वो बेसिकली सर्कल है क्या? नहीं है। तो आप लोग को मैं बता दूं सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है। सर्कल मतलब क्या रहता है, हमारे पास बहुत छोटे पॉइंट रहते हैं, बट उन छोटे पॉइंट को हम एक अच्छी तरीके से अरेंज करते हैं, एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करते हैं। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वेल अरेंज्ड पॉइंट इज गिव्स अस अ सर्कल। हमारे बहुत सारे जो छोटे पॉइंट्स है, जैसे हमारे स्काई में हमने बहुत सारे स्टार्स देखे हैं, बट उन्हीं स्टार्स को पकड़ के अगर मैंने एक अच्छे से प्रॉपर मैनर में, मतलब कुछ तरीके से एक मैनर में उसे एक पैटर्न में मैंने अच्छे से उसे अरेंज किया, सो दैट कॉम्बिनेशन गिव्स अस व्हाट, दैट कॉम्बिनेशन गिव्स अस अ सर्कल। वो कॉम्बिनेशन से हमें क्या फॉर्म होता है? सर्कल। सो सर्कल इज द इनफाइनाइट बोला है मैंने, इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट्स। बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट के जो कलेक्शंस रहते हैं जिन्हें वेल अरेंज्ड किया जाता है, दैट गिव्स अस अ सर्कल। उससे हमें मिलते हैं सर्कल। अभी सर्कल में कौन कौन से पार्ट रहते हैं आप लोग मुझे बताओ, फिर मैं बताने वाली हूँ कि कौन से आपके रह गए हैं। ठीक है, हाँ ओके। विच फिगर? वेरी गुड राजू। अ फिगर विच डोंट हैव एनी कॉर्नर और एजेस। ओके, और साइड्स का क्या? आई गॉट द नोटिफिकेशन लेट। ओके इट्स ओके, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है वैशाली, अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हम बस रिवीजन कर रहे हैं। अब बिल्कुल परेशान मत हो, हमने अभी भी लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है। ट्रेड, यस वेरी गुड। और क्या रहता है? रुचा, वीडियो इज नॉट सीन प्लीज। आपका जो रिजोल्यूशन है उसे 720p पे करिए। 720p पे आपका रिजोल्यूशन पहले चेक करिए, आपको वीडियो क्लियर मिलेगा। वेरी गुड। मिक्सअप थिंग्स, आप अगर अपना नाम बताओगे तो मुझे ज्यादा बेटर रहेगा। रेडियस, डायमीटर, सर्कमफरेंस इज नॉट द पार्ट। ओके ठीक है, सर्कमफरेंस एक हमारा फॉर्मूला है, वो पार्ट में नहीं आता हमारे सर्कल के। ओके ठीक, तो आपने बता दिया, मैं बताती हूँ। सर्कमफरेंस, इशिका, सर्कमफरेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सर्कल। वो एक फॉर्मूला है जो हमें पार्ट्स का यूज करके मिलता है। ओके थैंक यू वृष्टि। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सर्कल में क्या क्या रहता है, मैंने आपको सर्कल का डेफिनेशन बता दिया कि वेल अरेंज कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट इज नथिंग बट अ सर्कल। तो ये मेरे सर्कल का सेंटर, मेन चीज आपने सेंटर नहीं मुझे बताया। सर्कल का हमेशा एक सेंटर रहता है, तो ये जो सेंटर रहता है, ये सेंटर के सपोज यहाँ पे मैंने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, तो ये सेंटर से मैं सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे अगर जा रही हूँ, हर एक पॉइंट पे जब मैं जाती हूँ तो क्या होता है, हर एक का डिस्टेंस मुझे क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। मीन्स व्हाट, द सेगमेंट विच जॉइनिंग योर सेंटर एंड एनी वन पॉइंट ऑफ योर सर्कल। आपके सेंटर को और सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को जो लाइन आपका सेगमेंट ज्वाइन करता है, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ योर सर्कल। अगेन लिसन, this point which joining the center and the outermost single point, outermost का कोई भी एक पॉइंट, मैंने बोला इनफाइनाइट पॉइंट है, उन इनफाइनाइट पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट को ज्वाइन करता है, that segment or that line is called as the radius of a circle। वो आपका क्या रहता है? रेडियस ऑफ सर्कल। एंड मोस्टली रेडियस ऑफ सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल r और अ कैपिटल R। ओके, और क्या रहता है फिर से वैशाली? ओके वैशाली, इट्स अ चैप्टर नंबर 11 सर्कल 7th स्टैंडर्ड का, हम वही ले रहे हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज द डायमीटर ऑफ योर सर्कल। व्हाट इज मीन बाय द डायमीटर ऑफ सर्कल? तो ये जो मेरा सेंटर था, इसी सेंटर से अगर मैंने एक यहाँ पे रेडियस ड्रॉ किया है और एक यहाँ पे रेडियस ड्रॉ किया है,
तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कि दो ऐसे पॉइंट जो सर्कल के आउटर मोस्ट पॉइंट को टच कर रहे हैं बट पासिंग थ्रू द सेंटर, एक ऐसा सेगमेंट विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल एंड जॉइनिंग द टू आउटर मोस्ट साइड ऑफ योर सर्कल, दैट लाइन इज कॉल्ड एज और दैट सेगमेंट इज कॉल्ड एज द डायमीटर ऑफ योर सर्कल। उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल। और डायमीटर ऑफ सर्कल कैसा ऑब्टेन होता है, तो आपके रेडियस को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो या 2 टाइम्स ऐड कर रहे हो, देन यू आर गेटिंग व्हाट, रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ योर सर्कल। ठीक है, तो दो चीज होगी, रेडियस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। नाउ द थर्ड थिंग इज योर कॉर्ड। What is mean by the chord? Now chord is a segment which joining the two outermost side of your circle but without passing through center। एक ऐसा सेगमेंट जो आपके सर्कल के दो outermost पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, जॉइंट कर रहा है, बट आपके सेंटर से पास नहीं हो रहा। So that point is called as what? That point is called as a ओके अगर आपने कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट किए तो यहाँ से मैं आपको लेक्चर से निकाल दूंगी। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अ लेक्चर, जिसे भी लेक्चर अटेंड करना है वो आपके डाउट के क्वेश्चंस करो। यहाँ पे आपको जो भी डाउट्स है सिलेबस रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, उसे करो। बाकी का अगर आपने ऐसा वैसा कोई भी कमेंट किया, अबेसिक कमेंट कोई भी मिला, तो हम आपको लेक्चर से निकाल देंगे। ठीक है, अभी अभी आपने देखा है कि 2-3 जन लेक्चर से जा चुके हैं। This lecture is your doubt clearing lecture. Okay, basically we are clearing your doubt. ये lectures आपके लिए है, ये होम रिवाइज के थ्रू आपके डाउट क्लियरिंग लेक्चर्स है, आपके चिट चैट का या फिर कमेंट्स के लिए नहीं है। आप डाउट आप पूछो यहाँ पे। ठीक है, वी आर अगेन गोइंग टू अवर टॉपिक। डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गया एंड रेडियस हो गया। नाउ व्हाट इज मीन बाय द लॉन्गेस्ट कॉर्ड? एक चीज सबसे ज्यादा याद रखना, बेसिकली दिस चैप्टर का अच्छा वाला पार्ट जो तुम्हारा 1 मार्क क्वेश्चन या फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ योर सर्कल, विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ योर सर्कल। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ योर सर्कल। आपके सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा रहता है? तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहता है डायमीटर, विच इज पासिंग थ्रू योर सेंटर। ओके, सो 3 थिंग्स आर देयर, पार्ट्स ऑफ सर्कल में 3 थिंग्स हैं, रेडियस, डायमीटर एंड द कॉर्ड। ओके, हेलो हर्षद, वैशाली, आपको भी 3 चीज समझी, रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड। अगर आपको ये 3 चीज समझ गई तो हम आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज हियर। Chapter 11, Circle. Let's recall. Identify the radii, chords and diameters in the circle along. ओके, तो आपको यहाँ पे दिखा क्या क्या है, यहाँ पे एक फिगर दिख रही है, फिगर में सेंटर दिख रहा है, दैट इज योर ओ, और बहुत सारे सेगमेंट्स दिख रहे हैं। अभी आप मुझे एक एक बताओगे कि विच आर द रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो गिवन फिगर है, मैंने आपको डेफिनेशन सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, अभी डेफिनेशन आपको पता है, तो मुझे बताओ कि रेडियस क्या है, कॉर्ड क्या है और डायमीटर क्या है। पहले आप मेरे को बताओ रेडाई क्या है, और व्हाट इज, यहाँ पे मैंने बोलते समय रेडियस बोला था और यहाँ पे रेडाई लिखा है, तो व्हाट इज मीन बाय द रेडाई एंड रेडियस। तो अगर आपका सिंगल रेडियस रहेगा, सिंगुलर रहेगा, that will be called as a radii। और अगर आपका प्लूरल है, बहुत सारे हैं यहाँ पे रेडियस, बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपके सेंटर और आउटर कॉर्नर को ज्वाइन कर रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ रेडियस। ओके, तो रेडाई एंड रेडियस आर अ सेम थिंग्स, बट सिंगल वन इज अ रेडाई, और अगर बहुत सारे रेडियस है एक ही सर्कल में, देन इट विल बी रेडियस। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या है रेडाई। हेलो चिराग, अब आप में से कौन सा आंसर कर रहा है? वैशाली, हर्षद, चिराग, और कौन है यहाँ पे जो मुझे आंसर करेगा? बताओ फटाफट। सृष्टि, ओके, हम देखने वाले हैं क्या रेडाई। रेडाई मुझे बता रहे हैं कौन, मैं उनका वेट करूँ, कौन मुझे आंसर करेगा। आप में से किसी को पता नहीं रेडियस है, डेफिनेशन नहीं समझे रेडियस की कि क्या होता है रेडियस। Okay, now see here which are the radii of your circle. So the first one is, okay, now the first one is here, look at here, OC, OF, OA, OB are the radius of your circle. OC, OF, OA and OB, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना क्लियरली। OC जो है वो क्या है, O है is the center and C is the outermost point of your circle. So OC is the segment with joining
so it is called as the radius of circle. Okay, OB भी वही है सेम, OF भी वैसा ही है और OA भी वैसा ही है. So there are the four radius of a circle. Now the chord, chords मैंने बताया, chord कौन बता रहा है? Chord is a line, again मैं बता रहा हूँ definition. Chord is a line or a segment which joining the outermost side but not passing through the center. जो आपके outermost side में से जा रहा है but center से pass नहीं हो रहा है, that it will be called as what? Then it will be called as a chord of circle. ठीक है? So CE is the first chord. Now the second one is a AD. AD क्या है आपका? Second chord है. Okay? So second chord is your AD, diameter is the AB and diameter is the CF. ये आपके क्या है? डायमीटर हो गए. नाउ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, मैं आपको एक पोएम बता रही हूँ, अच्छे से याद रखना. सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कैसे याद रखना है, तो आप कहीं पे भी तो ऐसा नोट डाउन करके रख दो कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कैसे का फॉर्मूला क्या है. सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. बट आपने बचपन में एक पोएम पढ़ी है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. तो वैसे ही हम सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल को कैसे लर्न करेंगे. सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर. ओके, तो यहाँ कहीं पे आप नोट डाउन करके रखिए कि कैसे लिखना है. AB is not passing through the center. Okay, AB नहीं था, वो AD था. Okay, so AD is a diameter. परवेज शेप. ओके, परवेज AD था वहां पे, AB नहीं था. और AB क्या करता है आपके सेंटर में, AD तो आपके सेंटर से पास नहीं हो रहा था, इसलिए उसे कॉर्ड बोला गया. और मैंने बोला लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज अ डायमीटर. लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपका बेसिकली डायमीटर रहता है. ठीक है. नाउ सी हियर, यहाँ पे क्या आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. Of the bottom of bottle is 8 centimeters. Activity 2. Measure the circumference of a bangle with the help of a thread. Circumference of bangle is 12 centimeters. Activity 3. Measure the circumference of any cylindrical object using thread. Circumference of a jar is 10 centimeter. तो आपने देखा बेसिकली हम सर्कमफरेंस कैसे काउंट करते हैं. तो आप कोई भी एक थ्रेड ले लो, उसे आपके बैंगल है उसे पूरा क्या करो, एक कॉर्नर पे पकड़ो और पूरे बैंगल को ऐसा राउंडली कवर करो. फिर उसका स्केल से आप मेजरमेंट ले, तो वो आपको जो लेंथ मिल रही है दैट लेंथ इज नथिंग बट व्हाट अ सर्कमफरेंस ऑफ योर सर्कल. आपने पढ़ा है ना पैरामीटर, व्हाट इज मीन बाय द पैरामीटर. सो पैरामीटर बेसिकली इज द एडिशन ऑफ योर ऑल द साइड्स ऑफ योर गिवन पॉलीगॉन. आपको कोई भी पॉलीगॉन है, वो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उनके हम जो आउटरमोस्ट साइड रहते हैं उस साइड के जब हम एडिशन करते हैं तो सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ गिवन पॉलीगॉन इज कॉल्ड एज द पैरामीटर ऑफ सर्कल. बट हम पैरामीटर ऑफ दैट गिवन पॉलीगॉन. बट हमारे सर्कल में तो कोई साइड ही नहीं रहती, तो हम उसका पैरामीटर नहीं निकालेंगे क्या? निकालेंगे, हम उसका पैरामीटर भी निकालेंगे. लेकिन यहाँ पे साइड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम पैरामीटर नहीं बोल रहे हैं उसे, हम क्या बोल रहे हैं उसे? सर्कमफरेंस. ओके, और मैंने आपको पोएम बताई ना सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कैसे याद रखना है. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर. ओके, सो ये पोएम को अच्छे से याद कर लो, उससे आपको सर्कमफरेंस का फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलने वाले हो. ठीक है, ये these are the 3 activities which are here we are taken. Let's learn relationship between circumference and diameter. Now what is the relationship between the circumference and diameter? तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि सर्कमफरेंस और उसके डायमीटर में क्या रिलेशंस रहते हैं. Activity. Measure circumference and diameter of the objects given below and enter the ratio of the circumference to its diameter in the table. Serial number 1. Objects bangle. Circumference is 19 centimeters. Diameter is 6 centimeters. Ratio C by D is 19 by 6 is equal to 3.16. Serial number 2. Object circular dish. Circumference is 28 centimeters. Diameter is 9 centimeters. Ratio C by D is 3.11 centimeters. Serial number 3. Object is lid of jar. Circumference is 13 centimeters. Diameter is 4 centimeters. Ratio C by D is 3.2. ओके, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि क्या हो रहा है.
यहाँ पे आपको बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है कि सारे जो सरकमफेरेंस है अलग, आपके ऑब्जेक्ट्स भी अलग अलग हैं और ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या हो रहा है कि उनका जो सरकमफेरेंस है वो भी क्या है, सेम है। और सेम है क्या उनका सरकमफेरेंस, ना उनका सरकमफेरेंस सेम है ना उनका डायमीटर सेम है। जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उस ऑब्जेक्ट्स क्या है, बैंगल है, सर्कुलर डिश है, लीड ऑफ जार है, हर एक का सरकमफेरेंस अलग है, हर एक का डायमीटर अलग है, बट जो उनका रेशो दिख रहा है आपको, वो रेशो कुछ तो दिख रहा है क्या, सेम, उसमें कुछ कॉमन लग रहा है क्या आपको। इस यहाँ पे जो तीनों रेशो दिया है तो तीनों रेशो में आपको क्या दिख रहा है, जो आपके डेसिमल पॉइंट के पहले का डिजिट है दैट इज व्हाट 3, वो क्या है 3, और डेसिमल के बाद का जो डिजिट है वो 1 1 2 ऐसे आया हुआ है। तो क्या कॉमन है उसमें, डेसिमल के पहले भी डिजिट है और डेसिमल के बाद का जो डिजिट है वो ऑलमोस्ट सेम जा रहा है आपका। सो एक ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। आपका सरकमफेरेंस कुछ भी रहे, आपका डायमीटर कुछ भी रहे, बट अगर हमने उनका रेशियो निकाला तो वो 3.1426 3.1 3.24 ऐसे ही आने वाला है। तो इसे क्या किया है, इसे एक साइंटिस्ट ने अच्छा सा नाम दिया, अभी हम वो देखते हैं उसे क्या बोलते हैं। 25 centimeters. Examine the ratio of the circumference to the diameter. What do we see? The ratio of the circumference of any circle to its diameter is a little over 3 and remains constant. ओके तो आपका जो रेशियो था वो रेशियो और आपका डायमीटर, उसका रेशियो क्या है, सेम है। सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो बेसिकली क्या है, सेम है और वो कांस्टेंट रहता है। सेम को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो 3.16 3.11 3.25 हर जगह पे 3 आ रहा है, तो 3 इज व्हाट, 3 इज योर कांस्टेंट वैल्यू। तो इससे ग्रीक मैथमेटिशियन ने क्या बोला है कि दैट 3.1426 इज व्हाट, 3.14 इज योर वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू है। आप किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो और उसके किसी भी सरकमफेरेंस को लो और किसी भी डायमीटर को लो, आप जब भी उसको डिवाइड करोगे तो वो हमेशा आपका आंसर जो है 3.1426 के नियर बाय ही आने वाला है। मतलब डेसिमल जो है वो भले चेंज हो सकता है बट आगे की जो वैल्यू वो 3 ही रहने वाली, भले कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट हो या कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, लेकिन उनके सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा आपको कांस्टेंट ही मिलने वाला है। तो दैट रेशियो इज कॉल्ड एज अ व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पाई। ओके सो यहाँ पे जो आपको सिंबल दिख रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज अ पाई, और वो पाई क्या रिप्रेजेंट करता है, सो पाई रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ योर सरकमफेरेंस एंड द डायमीटर। ओके सो ये हमारे मेन पार्ट्स थे। अभी हमने क्या क्या देखा, हमने रेडियस देख लिया है, हमने सरकमफेरेंस देखा है, डायमीटर देख लिया, कॉर्ड देख लिया, रिलेशन बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायमीटर भी देख लिया है। अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि आज हमें क्या देखना है, मैंने आपको बोला ना हम स्टार्टिंग में क्या देखने वाले हैं, लीनियर पेयर्स, जो एंगल्स इन लीनियर पेयर है उनको भी देखने वाला है, ठीक है। 1. Complete the table below. हाँ शिवानी, मैं आपका कंप्लेने वाली हूँ एंगल्स इन लीनियर पेयर, बस थोड़ा सा हम ये क्वेश्चन जो है सर्कल जो है उसे रिवाइज कर लेंगे, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके सो यहाँ पे आपको कुछ रेडियस दिए हैं और डायमीटर। नाउ सी योर Serial number 1. Radius R is equal to 7 centimeters. Diameter D is equal to find. Circumference C is equal to find. Diameter is equal to D is equal to 2R, which is equal to 2 multiplied by 7. Diameter is equal to 14 centimeters. ओके सो योर गिवन इज व्हाट, योर गिवन इज रेडियस। रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, डायमीटर और सरकमफेरेंस। तो रेडियस इज 7 एंड डायमीटर इज नथिंग बट व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ योर रेडियस, सो d इज इक्वल टू 2r एंड सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, नाउ सी द सरकमफेरेंस फॉर्मूला, मैंने बोला ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। Circumference is equal to 2 pi r, which is equal to 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 7. Circumference is equal to 44 centimeters. ओके मैंने अभी आपको पाई की वैल्यू क्या बोली थी 3.14, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 22/7, अभी ये कैसे चेंज हो गया। सो 3.14 ये डेसिमल फॉर्म है, बट आप उसे जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो वैल्यू क्या हो जाती है 22/7 में कन्वर्ट हो जाती है। ओके सो यहाँ पे हमने क्या किया है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज किया है विच इज इक्वल टू 2 pi r एंड 2 इज एज इट इज, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड r इज व्हाट, रेडियस, सो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 44 centimeter. Okay so these are your example. Now we see the main parts of our circle. अभी हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि हमें क्या क्या है, सर्कल के आर्क्स देखने वाले हैं। Let's recall. Arc of the circle. A plastic bangle is shown alongside. Suppose it breaks at points A and B. What is each of these pieces called
as a part of ओके तो यहाँ पे आपको बैंगल दिखा, ये बैंगल अगर ब्रेक हो जा रही है तो उसके दो पार्ट्स में डिवीजन हो जा रहा है, लेकिन दो पार्ट्स में डिवीजन होने के बाद हमें एक पार्ट स्मॉलर मिलेगा और एक लार्जर मिल रहा है. सो दैट स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड एज द माइनर आर्क ऑफ योर सर्कल एंड द ग्रेटर पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रेटर पार्ट इज कॉल्ड एज अ मेजर आर्क. ओके, छोटा हमारा माइनर है तो बड़ा वाला क्या रहेगा, मेजर. सो माइनर आर्क एंड मेजर आर्क आर द टू पार्ट्स ऑफ योर सर्कल. जो छोटा आर्क है ए बी, दैट हियर यू कैन सी हियर ए एंड बी आर द स्मॉलर आर्क एंड दैट अपर पार्ट वाला, जो अपर वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है आपका मेजर आर्क. माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, दिस आर द टू आर्क. और अगर यही सर्कल, अगर मेरा यही बैंगल इक्वल पार्ट में, मतलब अगर वो बीच में से टूटा रहता है और उसके दोनों पार्ट्स इक्वल रहते हैं, देन दैट आर्क इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट आर्क इज कॉल्ड एज अ सेमी सर्कुलर आर्क. ओके, अभी उसे हम सेमी सर्कुलर आर्क कैसे कहते हैं, क्योंकि हमें पता है ना सेमी सर्कुलर आर्क क्या है. हमारा टोटल एंगल कितना रहता है सर्कल का, बताओ मुझे, कुछ तो आंसर करो कि सर्कल का क्या है टोटल एंगल. मोहम्मद, ओके इफत, मैं आपका देखती हूँ, आप बताओ मुझे. इफत, मैं आपके नाम तभी लेने वाली हूँ जब आप मेरे को सर्कल का रेट बताओगे कि इनर एंगल कितना रहता है. 3.14 you know, but it is in decimal form, Vaishali. So when we convert that 3.14 in a fraction form, we are getting 22/7. And one thing also remember, अगर आपके क्वेश्चन में रेडियस given है, then use a formula 2 pi r. And if d is given, it means if your diameter is given, then use pi d formula. Okay, because 2 pi r maker 2 and r is nothing but the diameter. So this, ये चीज याद रखो. थैंक यू अपर्णा. दैट टोटल एंगल इज 360 डिग्री. वेरी गुड अपर्णा. सो व्हेन आई सेड दैट कि सर्कल आपका बीच में से डिवाइड हो रहा है, बीच में से अगर वो टूट रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो 360 के दो पार्ट्स क्या होंगे, हाफ ऑफ होगा ना 360 का. तो 360 का हाफ ऑफ पार्ट क्या होने वाला है, दैट विल बी 180 डिग्री एंड 180 डिग्री. सो 180 इज द मेजर ऑफ योर सेमी सर्कुलर आर्क. बट ऐसा हमारा माइनर और मेजर आर्क में नहीं होता. माइनर एंड मेजर आर्क डिपेंड्स रहते हैं कि वो कहाँ पे गया हुआ है. ठीक है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने आज देखे हैं सर्कल्स में. तो सर्कल्स में हमने कॉर्ड देखा, डायमीटर देखा, रेडियस देखा. रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम हाफ ऑफ योर डायमीटर. डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ योर रेडियस. कॉर्ड क्या रहता है, द लाइन विच पासिंग डज नॉट पासिंग थ्रू योर सेंटर बट जॉइनिंग द टू कॉर्नर इज कॉल्ड एज अ व्हाट, कॉर्ड. द लाइन with joining the two parts of your circle and passing through the center is called as the diameter. Also diameter is what, diameter is the longest chord of your circle. Again, twinkle twinkle little star, circumference is 2 pi r. ये हमने देख लिया. उसे फाइंड आउट कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया. सर्कल के पार्ट्स क्या है, आर्क्स जो रहते हैं, मेजर आर्क, माइनर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क, वो भी हमने देख लिया. अभी हम क्या देखने वाले हैं, नाउ वी विल सी सब मोस्ट डिमांडेड पार्ट तुम्हारा क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर या लीनियर पेयर एंगल्स. ठीक है. सो इट इज अ नंबर 4. ओके सॉरी, मैंने बोला था इट इज अ नंबर 2 बट इट इज अ 4. अभी ये आप लोग क्यों बोल रहे हो मैं बता देती हूँ. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आपको ये चीज नहीं समझी अभी तो आपका 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री बहुत हार्ड होने वाला है. बहुत मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है. इसलिए एंगल्स के जो कॉन्सेप्ट है आपके अभी से क्लियर करो, आपके दिमाग में अच्छे से डालो कि कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है, किसे हम एक्सटीरियर बोल रहे हैं, किसे इंटीरियर बोल रहे हैं. ये सब जो पार्ट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कहीं तो लिखा रहेगा कि दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट बिकॉज इट इज अ सप्लीमेंट्री. हमको सप्लीमेंट्री वर्ड का मीनिंग ही याद नहीं है, तो इसलिए ये लेक्चर्स में वापस से क्लियर ले रही हूँ. ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, आपको अभी नहीं है बट नेक्स्ट ईयर वापस से है. अभी वो एग्जाम हमें बोला है ना, लिमिटेड एग्जाम रिलेटेड स्टडी नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें अपना बेस अच्छा करना है, जैसे 9th में हमें हार्ड ना जाए. अभी 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स हमें बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है. 9th में क्या होगा जब दो मैथ्स पढ़ोगे तो. सो कुछ भी डरो मत जरा भी. जितने भी डाउट है क्लियर करो, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से रखो जिससे तुम्हें 9th में कुछ भी हार्ड ना जाए. और मेन ज्योमेट्री इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन एंगल, वर्टाइसेस, फिगर, डायग्राम्स, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल. इस पे ही तुम्हारी ज्योमेट्री है. तो ज्योमेट्री के लिए हम क्या देखने वाले हैं, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स. तो एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले चीज मुझे बताएगा कौन, वर्टेक्स. किसे हम वर्टेक्स कहते हैं. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछा है कि विच पॉइंट इज कॉल्ड एज अ वर्टेक्स. हर एक पॉइंट वर्टेक्स रहता है क्या, बताओ. हेलो अपर्णा, वैशाली, सिर्फ गर्ल्स आंसर कर रही है, बॉयज को आंसर नहीं आ रहा है क्या. परवेज आप बताओ कि किसे हम बोलते हैं कि वर्टेक्स. विच पॉइंट इज कॉल्ड एज अ वर्टेक्स.
हर एक फिगर में आपका वर्टेक्स रहता है क्या? कौन आंसर कर रहा है मुझे? जल्दी जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम कम है और हमें एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स देखना है। ओके, कोई भी आंसर नहीं कर रहा, मतलब किसी को भी पता ही नहीं है। ठीक है, वर्टेक्स मतलब क्या? वर्टेक्स मतलब एक ऐसा पॉइंट जो आपके दो लाइंस को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो आपका एंगल कैसे फॉर्म होता है? अगर आपका एंगल है ए बी सी, तो उसमें जो ये बी है ना, बी, दैट बी इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट बी इज कॉल्ड एज अ वर्टेक्स बिकॉज इट ज्वाइनिंग यूर ए बी एंड बी सी। बी सी से और ए से दोनों को पाथ कनेक्ट कर रहा है ना, सो जो कनेक्टेड पॉइंट रहता है, दैट कनेक्टेड पॉइंट इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स। याद रहेगा आपको अभी वर्टेक्स किसे कहते हैं? वर्टेक्स मतलब ऐसा पॉइंट जो आपके दो लाइंस को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो ट्रायंगल्स में कितने वर्टेक्स रहते हैं? हम बोलते हैं कि ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स हैं, हम ऐसा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। ओके, सो वर्टेक्स मतलब क्या होता है? द पॉइंट विच जॉइनिंग यूर 2 लाइंस। ओके, वैसे आपको क्या करना है? रिपीट the angle with measure of 90 degree is called as a complementary angle. Very good वैशाली। okay, repeated again, मैं आपके लिए क्या रिपीट करूँ? वर्टेक्स का। ठीक है, वर्टेक्स मतलब क्या होता है? द पॉइंट विच जॉइनिंग द 2 लाइंस, जो तुम्हारे दो लाइन को कनेक्ट करता है। अगर मेरा एक सेगमेंट है तो सेगमेंट के पॉइंट रहते हैं, वहां पे वर्टेक्स नहीं रहता। बट एंगल और ट्रायंगल में क्या रहता है? एंगल और ट्रायंगल्स में आपके क्या रहते हैं? वर्टेक्स। क्यों वर्टेक्स रहते हैं? अगर मेरा यहाँ पे एंगल है ए बी सी, ओके, वापस देखो, ए बी और सी ऐसे अगर लाइन है तो दैट बी इज व्हाट? दैट बी इज अ वर्टेक्स बिकॉज इट जॉइनिंग यूर लाइन बी ए सी एंड बी सी। ओके, नाउ क्लियर? ओके, आप शॉर्ट में बोलोगे तो भी समझ आएगा वैशाली, आपको बहुत सारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वर्टेक्स यहाँ पे आपको समझ गया। नाउ वी सी विच आर द पार्ट्स, यहाँ पे दिया ना, लेट्स लर्न द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर कहता है, सबको पता है इंटीरियर मतलब अंदर का, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। The interior and exterior of an angle. Let's learn. In the plane of the figure alongside, the group of points like point N, point M, point T, which are not on the arms of the angle, form the interior of the angle PQR. The group of points in the plane of the angle, like point G, point D, point E, which are neither on the arms of the angle nor in its interior, form the exterior of the angle. ओके, नाउ एज यू कैन सी इन द फिगर, आपको फिगर में क्या दिखाई दे रहा है कि आपके जो पॉइंट एम एन टी ओ है, ये सब कहाँ है? आपके एंगल्स के अंदर है। ये सिर्फ एंगल नहीं फॉर्म कर रहा है, तो एंगल के अंदर है। और आर्म्स मतलब क्या होता है? क्यू तो हमारा हो गया वर्टेक्स, लेकिन ये जो साइड बची है ना, दैट साइड इज कॉल्ड एज द आर्म्स ऑफ सर्कल। आर्म्स मतलब हाथ नहीं हमारे, आर्म्स मतलब ये जो तुम्हारा एंगल है, इस एंगल के ये जो लाइन्स है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज अ आर्म ऑफ यूर एंगल। ओके, सो एम एन टी ओ, ये एंगल के आपके ये ऐसे अंदर के साइड में, तो जो अंदर वाले पॉइंट है दैट विल बी व्हाट? इंटीरियर। जो बाहर वाले हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटीरियर। जैसे जी डी एस ई, ये सब क्या है? आपके एक्सटीरियर पॉइंट है। और जो पॉइंट आपके आर्म के ऊपर है, मतलब अगर मेरा ये एंगल है तो ये एंगल के आर्म के ऊपर जो ये पॉइंट्स है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट्स ऑन आर्म। उसे इतना ही सिंपल बोला है कि ये पॉइंट्स हमारे आर्म पे है, सो पॉइंट्स ऑन आर्म। इंटीरियर एंगल और इंटीरियर पॉइंट, द पॉइंट विच लाई इनसाइड योर एंगल इज कॉल्ड एज द इंटीरियर पॉइंट एंड द पॉइंट विच लाई आउटसाइड ऑफ योर एंगल इज कॉल्ड एज द एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट थिंग। Now let us look at adjacent angles. Friends, look at the angles in the figure alongside. The ray MQ is a common arm of the angles angle BMQ and angle QMD, while M is their common vertex. The interiors of these angles do not have a single common point. They may be said to be neighboring angles. Such angles are called adjacent angles. Okay, now what is mean by the adjacent angle? So adjacent angle basically means हमारे पड़ोसी, हमारा जो घर रहता है, हमारे घर में क्या रहता है? हॉल रूम है, हॉल रूम से कनेक्टेड हमारा किचन रहता है। जो वॉल रहती है आपके हॉल और किचन के बीच में, पता है ना, वो क्या रहती है? कॉमन रहती है। वो दोनों सेम रहता है क्या? हॉल और किचन सेम है क्या? नहीं, दैट आर द 2 डिफरेंट रूम। बट जो बीच में की वो वॉल है जो कनेक्ट करती है आपके, जो कॉमन है, कॉमन
दीवार है आपके, वॉल है आपके 2 रूम्स की, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे जो 2 रूम हो रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट आर योर एडजेसेंट। तो सेम हमारे एंगल्स का भी है, हमारा एक एंगल है बट एक एंगल के अंदर एक वर्टेक्स और एक जो लाइन रहेगी आपकी वो क्या रहेगी, कॉमन, बट वो इनसाइड रहेगी या कंटेन करेगी उसे, देन दैट two angles is what, that two angle is called as a adjacent angle, or you can say that the line which divide your angles, मैंने सिर्फ divide बोला, equal parts नहीं बोला है, तो जो line which is divides your angle in a two parts is called as that two angle, and the angle which are formed is called as the adjacent angle। मतलब हमारे पड़ोसी जो रहते हैं उनके घर में और हमारे घर में एक वॉल क्या रहेगी, कॉमन रहेगी, तो उन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे कि that are adjacent one। ओके, Adjacent angles have one common arm and the other arms lie on the opposite sides of the common arm. They have a common vertex. Adjacent angles have separate interiors. In the given figure, MB is the common arm of the angles angle BMD and angle BMQ. However, they are not adjacent angles because they do not have separate interiors. Now I know two angles which have a common vertex, a common arm and separate interiors are said to be adjacent angles. ओके, अभी एडजेसेंट एंगल आपको समझा। एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल मतलब एंगल विच हैज अ कॉमन वर्टेक्स एंड 2 डिफरेंट आर्म एंड 1 कॉमन आर्म। एक कॉमन आर्म एक कॉमन वर्टेक्स रहेगा लेकिन सेपरेट इंटीरियर रहेगा। मतलब जैसे मैंने बोला ना, हॉल रूम अलग है, हमारा किचन रूम अलग है, बट वहां पे एक वॉल हमारी कॉमन रहेगी, तो जिसकी वजह से हॉल रूम का पार्ट अलग है, सरफेस अलग है, किचन का सरफेस डिफरेंट है, बट वो वॉल कॉमन है ना, इसलिए वहां पे जो 2 रूम्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट 2 इज कॉल्ड एज दैट आर द एडजेसेंट रूम। सेम हमारा एंगल है कि दिस आर योर एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे हम वापस से नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं कि व्हाट इज मीन बाय द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ अभी आपको एडजेसेंट एंगल समझ गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, द 2 एंगल विच हैज sum of the 2 angle is a 90 degree, then it is called as what, complementary angle। जो आपके adjacent angle रहते हैं, now complementary angle में it is not necessary that 2 angles should be what, adjacent। कोई भी 2 angle है बट उनकी addition करने पे, measure of angle की जब हम addition करते हैं, then if it will be what 190 degree, then it will be called as a complementary angle। Complementary angles. Let's learn. Draw angle PQR, a right angle. Take any point S in its interior. Draw ray QS. Add the measures of the angles, angle PQS and angle SQR. What will be the sum of their measures? Okay, as you can see in a figure, angle PQR is what? Angle PQR is the right angle. Okay, right angle means measure is 90 degree. तो PQR हमारा 90 degree angle है, but QS is what? QS एक ऐसा आर्म है जो हमारे एंगल को 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर रहा है। But when I add angle PQS and angle SQR, we are getting what? Addition। मैंने ये 2 एंगल को ऐड किया तो यहाँ पे बराबर 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, दिस 2 एंगल्स आर अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बहुत ही सिंपल है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, 2 एंगल उन्हें आप ऐड करो, वो राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब अगर उनकी एडिशन 90 डिग्री आ रही है, देन दैट 2 एंगल विल बी कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नाउ वी सी वन एग्जांपल एग्जैक्टली कैसा रहता है। Measure 70 degrees. Solution. Let the measure of the complementary angle be x. 70 degrees plus x is equal to 90 degrees. Therefore 70 degrees plus x minus 70 degrees is equal to 90 degrees minus 70 degrees. Therefore x is equal. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या बोला, अगर मेरा एक एंगल 70 डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करो। तो मैंने बोला ना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एडिशन हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री मतलब क्या, 2 एंगल को जब मैं ऐड करूँ तो उनके बाद हमें राइट एंगल ही फॉर्म होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया, मुझे सेकंड एंगल नहीं पता था, तो हमने अज्यूम किया कि दैट द सेकंड एंगल विल बी व्हाट, सेकंड एंगल विल बी योर एक्स। नाउ इफ आई ऐड एक्स प्लस 70 degree, we are getting addition as a 90 degree. Why of 90 degree? Because x and 70 degree का addition form करने के बाद मुझे complementary angle ही मिलना चाहिए, मुझे complementary angle ही मिलना चाहिए, इसलिए हम x और 70 को add करने के बाद is equal to 90 लिख रहे हैं। Now what we are using here, we are using operations। 6th standard में वह हमारा ना operations, कैसे operations रहते हैं,
प्लस रहा तो माइनस लो, माइनस रहेगा तो प्लस यूज करो, डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन यूज करो, मल्टीप्लीकेशन है देन डिवीजन यूज करो. ओके, नाउ हियर x will be what, operation on x is a plus, so what we are doing here, we are subtracting minus 70 from both this side. both side से क्यों किया, अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे अज्यूम करो हम कोई भी वैल्यू दोनों तरफ ऑपरेशंस क्यों करते हैं, मैं आपको रीजन बताऊं दोनों तरफ ऑपरेशन करने का मेन रीजन क्या रहता है. सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 kg को शुगर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 2 kg का है, ओके, और यहाँ पे क्या है 3 kg का है, तो बेसिकली कौन वजन रहेगा, किसका वेट ज्यादा है, इसका 3 kg वाले का. ओके, बट अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पर से हाफ kg यहाँ से रिड्यूस कर दिया या 1 kg यहाँ से रिड्यूस कर दिया, देन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 kg, 2 का 1 होगा, और ये 3 का क्या हो जाएगा, ये 3 का 2 kg हो जाएगा. लेकिन क्या होगा, दोनों तरफ से जब मैंने सेम क्वांटिटी रिड्यूस की है तो इनका जो लेवल है, जो बड़ा था वो बड़ा ही है, जो छोटा था वो छोटा ही है. कुछ चेंजेस हुए क्या उनके ओरिजिनल कंडीशन में, बेसिकली कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है ना. तो सेम थिंग होता है कि आप जब भी कोई वैल्यू लेते हो उसे दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, बट उनके ओरिजिनल कंडीशंस में चेंजेस नहीं आते हैं, तो इसलिए हम वहां पे ऑपरेशंस यूज करते हैं. आपको समझा नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ. अगर ये 2 kg है, ये 3 kg, तो 3 वाला बेसिकली बड़ा रहने वाला है, ये वाला छोटा रहने वाला है. तो अगर मैंने सेम अमाउंट दोनों तरफ से रिड्यूस की तो भी उनके जो कंडीशंस है उसमें चेंज नहीं होने वाला. ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा और ये थोड़ा छोटा होगा, बट छोटा होकर भी ये बड़ा ही रहने वाला है. इट मीन्स व्हाट, we have to subtract or add, we are applying same operation on both the two sides of your given equations. तो हम इसलिए दोनों भी आपके जो साइड्स रहते हैं LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हम वहां पे क्या करते हैं, सेम वैल्यूज अप्लाई करते हैं. ओके, ठीक है वैशाली ठाकुर, 180 डिग्री इज अ सप्लीमेंट्री एंगल. आपका आंसर बहुत ही अच्छा है, बराबर है, लेकिन मेरे को बाकी लोग को भी बताना है कि 180 क्यों रहता है और कैसे रहता है. सो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 70 दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट किया है. तो जब हम 70 रिड्यूस करें, सो वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 20 डिग्री. ओके, तो ऐसे ही आपके एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, आपने सॉल्व किया है फर्स्ट टर्म में आपके. नाउ वी सी द सेकंड thing or the second type of your angle, that is a supplementary. Let's recall. T is a point on line AB. What kind of angle is angle ATB? Angle ATB is a straight angle. What is its measure? Its measure is 180 degrees. Supplementary angles. Let's learn. A line AC is shown in the figure alongside. A ray BD stands on it. How many angles are formed here? Okay, तो जब आपके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की है BD, तो लाइन ड्रॉ करने पे क्या हो रहा है, आपके 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, बट आपकी जो लाइन AC है दैट विल बी व्हाट, इट विल बी स्ट्रेट एंगल. ओके, एंड मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री. तो आप अगर उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करे हो, बट ऐड करने के बाद आपको तो वापस से स्ट्रेट एंगल ही फॉर्म होगा ना, जैसा हमारा राइट एंगल में होता. दो कोई भी मेजर के एंगल रहे, बट इफ आई ऐड दैट 2 एंगल एट द एंड इट गिव्स अस अ राइट एंगल, इट मीन इट इज 90 डिग्री. सेम आपके सप्लीमेंट्री में आपका कोई भी एंगल रहे, बट आप उसको ऐड करो और एडिशन के बाद आपको अगर 180 मिल रहा है, देन दैट 2 एंगल इज कॉल्ड एज व्हाट, सप्लीमेंट्री एंगल. नाउ हियर इफ आई ऐड एंगल ABD एंड BDC, इट विल बी गिव्स अस अ 180 डिग्री. ओके, नाउ वी सी द Example. Observe the angles in the figure below and enter the proper number in the box. These are the figures. Here, measure of angle PQR is equal to dash. Measure of angle PQR is equal to 110 degrees. Measure of angle MNT is equal to dash. Measure of angle MNT is equal to 70 degrees. So measure of angle PQR plus measure of angle MNT is equal to 180 degrees. Therefore, okay, so here angle PQR is 110 degree, MNT is 70 degree. When I adding the measure of that 2 angle, we are getting 180 degree. Okay, so ऐसे ही हमारे कोई भी एंगल रहे, किसी भी मेजर का रहा, 0 रहा और 180 रहा ना, तो भी एडिशन पे 180 ही मिलने वाला है. So it is basically supplementary angles. So remember, अपने दिमाग में अच्छे से डाल के रखो, what is mean by the supplementary, what is mean by complementary. 10th स्टैंडर्ड में आपके जो 8 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स के रहते हैं ना स्टार्टिंग के, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी.
दैट आर बेस्ड ऑन योर 8th and 9th स्टैंडर्ड। ओके, सो हमने क्या क्या देखा हमारे पेयर्स ऑफ एंगल में, एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड लास्ट वन इज योर सप्लीमेंट्री एंगल। सारे एंगल्स को अच्छे से दिमाग में डाल लो। आपको और भी जो एग्जांपल है इस एक्सरसाइज पे बेस्ट, इसे आपके होम रिवाइज ऐप पे मिल जाएगा सॉल्व एनिमेटेड फॉर्म में, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए ऐसे वे में। मैंने बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। आपको होम रिवाइज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जितने एग्जाम्पल है वो सॉल्व करके देखिए, वहां से आप अपना क्वेश्चन क्रॉस चेक करिए आपने प्रॉपरली सॉल्व किया है या नहीं किया है। सिर्फ प्रैक्टिस सेट 16 की नहीं, तो हमने आज का चैप्टर कौन सा देखा है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल वाला, दैट इज योर चैप्टर नंबर 11 सर्कल, वो भी आप देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और सारे क्वेश्चन समझे हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लेक्चर्स को लाइक करो, ठीक है। हमारे ऐप का 5 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन है, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड में एक बारकोड दिख रहा है, वहां से स्कैन करके भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोडिंग के बाद हमारे कस्टमर केयर आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उन्हें रिप्लाई करिए, ठीक है। नाउ शेयर विथ ऑल दिस वीडियो एंड लेक्चर्स, जो भी आपके रिव्यूज हैं आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपको जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट में डाल दो, जो भी आपको चैप्टर्स चाहिए रहेंगे, जिसके भी लेक्चर्स चाहिए रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो हमें, और उस पर हम आपके लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे। ओके, नाउ बाय बाय, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर का जो भी शेड्यूल है आपको मिल जाएगा, ठीक है एवरीवन, बाय।